बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर से। उनका नाम है कामरान अकमल। लेकिन उनके काम बहुत अच्छे रहे जब तक वो खेलते रहे पाकिस्तान की टीम से। 53 टेस्ट मैच खेले, 157 वनडे मैचेस खेले, 58 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में तो तकरीबन 250 फर्स्ट क्लास उनके होने वाले हैं, 249 फर्स्ट क्लास मैचेस। लिस्ट ए जो कि डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट होता है उस 340 खेल चुके हैं और डोमेस्टिक T20 277 खेल चुके हैं। अब इतना एक्सपीरियंस है इनका कि इनसे बात करने में यकीनन मज़ा आएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट का उतार चढ़ाव बहुत देखा। कामरान अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। करंट बताएं, सूरत हाल किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप मुझे बता रहे थे एक लीग आने वाली है। बस नेक्स्ट मंथ से आपको पता है, अब कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, उसकी तैयारी है। उससे पहले पीएसएल की तैयारी की थी और अल्लाह का शुक्र है पीएसएल फाइनल खेलने हैं। अनफॉर्चुनेटली जीत तो नहीं सके, लेकिन यह है कि अब बीइंग ए प्रोफेशनल जो क्रिकेट आ रही होती है उसकी तैयारी होती है। अच्छा, केपीएल से पहले आपने सीपीएल खेली, बीपीएल खेली, आईपीएल खेली और उसके अलावा पीएसएल के तो आप हैं ही स्टार। तो इतनी सारी क्रिकेट खेल ली आपने, अब कब तक जाने का इरादा है भाई? देखिए, ये बीइंग ए प्रोफेशनल और शौक भी है, पैशन भी है, जुनून भी है। और जब तक फिटनेस है, फॉर्म है, चलते रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि 2-3 साल निकाल जाए इस फिटनेस और इस फॉर्म के साथ। डिपेंड है फॉर्म पे, सारा डिपेंड करता है और फिटनेस पे। फिटनेस की और आप इंशाल्लाह कोशिश करता है। हाँ, फिटनेस की आप बड़ी ख्याल रखते हैं और आप वीडियोस पे भी बिलीव करते हैं कि उनको दिखाया जाए लोगों को। ये क्या है? ये किसको दिखाते हैं आप अपनी फिटनेस? नहीं नहीं, वो दिखाता किसी को नहीं है। आज से कोई 3-4 साल पहले कभी नहीं दिखाई। उस टाइम भी इससे ज्यादा जुनून होता था। बस आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इतना हो गया है और हर चीज अब क्या नाम है दुनिया की देख सकते हैं आप। दुनिया में दूसरे भी स्पोर्ट्समैन है, वो भी सारे दिखा रहे होते हैं। और विराट कोहली भी दिखा रहा होता है, उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं होती, एक मोटिवेशन होती है। शायद विराट कोहली की ट्रेनिंग देख के कोई मोटिवेट हो जाता है, या हम लोग जो कर रहे हो, हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर है जो हमें फॉलो करते हैं एज ए क्रिकेटर, उनको शायद मोटिवेशन मिली कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तो इस चीज का सिर्फ होता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा काम में और बिल्कुल। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल ही दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बिलीव अल्लाह पे और अपनी परफॉर्मेंस पे है। काम में बिल्कुल आपने ठीक कहा। विराट कोहली की भी ट्रेनिंग की फुटेज आती है, आपकी भी आती है। दिखाने की के से मोटिवेट आप करते हैं। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है आजकल, उससे मोटिवेट होगा कोई? देखिए आसिफ भाई, अफसोस है। और अनफॉर्चुनेटली जैसा हम सोच रहे थे ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए था। और 1 दिन पहले आप कह लें कि असेंबल हुई है टीम, और वो टीम ने पाकिस्तान टीम को 2-0 कर दिया। उम्मीद थी कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जैसे साउथ अफ्रीका खेल के आए हैं और जीत के आए हैं। साउथ अफ्रीका में जैसी भी टीम है, जीतनी सीरीज बड़ी अचीवमेंट होती है कोई एशियन टीम के लिए वहां पे जाके। तो एक कॉन्फिडेंस था, फिर लड़के खेलते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये तो देखिए नौबत आनी आनी थी। और ये मैं पिछले 5-6 साल से कह रहा था कि अभी से आप कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान टीम के लिए। वो नजर आ रहा है। और किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट टीम, और एक ही मोमेंटम से खेल रहे हैं। T20 को सामने रख के, T20 को सामने रख के सिलेक्शन हो रही है, तो ये नुकसान हो रहा है। तो आज बैड लक ही कह सकता हूँ। इस पाकिस्तान की तरफ से मैं खेला हूँ। हमारे हमारे से पहले वाले जो क्रिकेटर थे, बड़े क्रिकेटर थे, बड़े नाम थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर ले जाने में। तो वो भी सोच रहे होंगे, इवन जो ये प्लेयर्स हैं जो गए हुए हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि हुआ क्या हमारे साथ। सिर्फ फर्क मेंटालिटी का, सोच क्या, प्लानिंग क्या। अगर उन्होंने वो क्रिकेट अच्छी खेली है तो उसके पीछे आप ये देखें कि उनके नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, सिर्फ ये देखें हर क्रिकेट के। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि 5-6 साल से जो बनाया हुआ था क्राइटेरिया पीएसएल को, 1-2 इनिंग्सों को, वो वही चलता हमारा कानून। अब आपके सामने है, कोई अच्छी टीम मुझे बता दें। आपने क्रिकेट कवर की है, दुनिया में की है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक में की है, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी टीम अब किसी टॉप 6 टीमों से जीतेगी? अब मैं तो जिम्बाब्वे जैसे टीम से हम लोग हार रहे हैं।
कामी थोड़ा सा कामी आपका नुकसान हो। आपका एक्सपीरियंस है 157 वनडे मैचेस का। आपको क्या लगता है, सिलेक्शन में गलती हो रही है या सिलेक्शन का जो तरीका कार है उसमें कहीं गलती हो रही है, कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए सिलेक्शन में तो डेफिनेटली हो रही है, पावर अपनी यूज कर रहे हैं नजायज, सीट पे बैठे हुए हैं। और जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे विकी भाई के थे कोच, हेड कोच आए हैं, 5वीं मर्तबा कोच आए हैं। आप किसी टीम में देखा, किसी कंट्री में एक कोच चला जाए और दूसरी बार आ जाए? कभी देखा आपने पाकिस्तान में दूसरी देखा। टीम में? पाकिस्तान में देखा है। पाकिस्तान में देखा हाँ। ना। अगर ऐसे हो ना कि इतने ही अच्छे थे, तो मौसल भाई को तो आज से 4 साल पहले आ जाना चाहिए था, जितना अच्छा वो काम करके गए हैं, हम्म। टीम के साथ जीत के गए हैं हर जगह। तो ये चीजें सोचने वाली है कि किस तरफ हमारा माइंड सेट हो रहा है। और अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे मैं कह रहा हूँ। वह विकी भाई ने काम शुरू किया, उसके बाद सीनियर प्लेयरों के साथ जैसे बिहेवियर था वो ठीक नहीं था, मोहम्मद यूसुफ के साथ, शुएब अख्तर के साथ, अब्दुल रज़ाक के साथ। ये क्रिकेट अभी खेल सकते थे, इनको जबरदस्ती मेरे ख्याल से साइड लाइन किया गया। यूनुस खान को खिला सकते थे अभी वाइट बॉल क्रिकेट मजीद, उनको जबरदस्ती साइड लाइन किया गया, उनको मजबूरन रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो ये चीजें सोचने वाली, ये नुकसानदेह। आज इंडिया की टीम, हम क्यों कहते हैं 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, या आप मुझे बताएं, उन्होंने क्या सारी टीम चेंज कर दी? नहीं, सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं किया, सारी टीम तो चेंज नहीं की थी, सुपर लेकिन 8 में हाँ, लेकिन काफ़ी सीनियर लड़के उन्होंने हटा दिए थे। कौन से? सचिन बाहर कर दिया नहीं था, नहीं, सौरव सचिन नहीं, गांगुली सचिन नहीं। बाहर कर दिया, सचिन सहवाग सचिन को को नहीं। बाहर कर दिया था, ड्रेविड सहवाग को को बाहर कर दिया था, सहवाग को हटा दिया था। ड्रेविड को। सहवाग नहीं को, नहीं, ये मैं सहवाग। धोनी की बात कर रहा हूँ। धोनी जब कप्तान आए थे 2007 का वर्ल्ड कप आपने भी खेला, भी हम उनकी तरफ जा रहे हैं इंडिया की, हमें क्या ज़रूरत है डिस्कशन करने की? नहीं नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे टीमें तैयार की जाती हैं, ऐसे हाँ। सीनियर प्लेयर तैयार करके जाते हैं। हमारे थोड़ा अनफॉर्चुनेटली T20 क्रिकेट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उसका नुकसान हमारे ये लास्ट सीरीज जो चल रही है अभी, जो कल ओडीआई मैच है, उसमें देखें कि ये हम लोगों को बताएं कि ये हारने वाली सीरीज थी। 2 दिन पहले, एक दिन पहले क्या नाम है, टीम आई है, उसके बाद उन्होंने हमारी टीम का हाल बुरा कर दिया है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है, वहां उनके 3 प्लेयर्स नहीं खेले तो वेस्ट इंडीज ने उनको ऐसा फेंटा दिया है। हम्म। वो याद करेंगे कि ये 3 प्लेयर ना हुए तो उनकी तो पूरी टीम 17 की 17 टीम चेंज हुई है, तो उसने मैच हरा दिया ठीक है, हमें। आपने तो वकार ये यूनुस देखने। आपने वकार यूनुस की बात की। वकार यूनुस तो किस तरह से आया? मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से वो मिलने आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनको मुबारकबाद देने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी आ रहा है मुबारकबाद देने, तो शायद वहाँ से कुछ हुआ हो उनके लिए, शायद। सर ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता आसिफ भाई। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे ना, वो ठीक नहीं है। उसके बाद सोने पे सुहागा मिकी आर्थर साहब आ गए हैं, उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने ऐसा काम किया कि उसके बाद संभालना मुश्किल हुआ है। जो करंट कोचिज हैं, जो नए हैं, उनको उनसे नहीं संभाला जा रहा। फिर सिलेक्शन के पॉलिसी आप देखें आसिफ भाई, वो ठीक नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको फर्क ये सेकंड ओडीआई में पता चल गया होगा। देखिए इसमें वकार भाई की बात नहीं है, एज ए प्लेयर हम उनके जूतों के बराबर भी नहीं है, लेकिन एज ए हेड कोच और कोचिंग स्टाफ में जो आए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो ठीक नहीं हुए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। फिर मिकी आर्थर ने जो काम किया वो ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अब श्रीलंका जैसी टीम हमारे पाकिस्तान आए हैं, मिकी आर्थर से पहले लोकल कोचेस जो भी थे, बी टीम थी, सी टीम थी, हमारी टीम को हरा के 3-0 चले गए हैं। जब से वो आया गया हुआ श्रीलंका, कोई मैच मुझे बता दे वो जीते हो या अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, उनकी क्रिकेट में जाके इशू हो गए, प्लेयरों के आपस में इशू करवा दिए। श्रीलंका जैसी टीम, हमें दुख होता है कि एशियन टीम स्ट्रगल करे हमारी। मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे दुख हो रहा है पाकिस्तान टीम का, श्रीलंकन टीम का। तो ये तो देखिए ठीक नहीं है, ऐसी पॉलिसी है अच्छा, मेरे ख्याल से क्रिकेट खराब अब क्या करती है। करना? और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है? वसीम खान नहीं है, एहसान मानी नहीं है, मोहम्मद वसीम नहीं है, और लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? देखिए आसिफ भाई, जिम्मेदार आप ज्यादा देखिए, जो जिनके हाथ में ज्यादा क्रिकेट दी जाती है ना, उनको कहा जाता है। आप उनको एक अपॉइंट करते हैं कि क्रिकेट बेहतर हो, क्रिकेट की बेहतरी के लिए लाते हैं। अब उनको फ्री हैंड इतना दे देते हैं, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि उनका बात मानने, जो भी उन्होंने बात करनी है। तो यही वजह रही है कि वो अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए, और पूछना भी चाहिए, इनका हक है। ये इस सीट पे बैठे हुए हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा कर रहे हैं तो जरूर अप्रिशिएट करें, अगर अच्छा नहीं हो रहा
तो जरूर पूछना चाहिए, ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। इतना इजी एग्जिट इन कोचेस को मिलना नहीं चाहिए था, जैसे मिकी आर्थर गया है, जैसे विकी भाई आए हैं, गए हैं, फिर आ गए हैं। वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। एटलीस्ट पूछना चाहिए, जैसे प्लेयरों को पूछा जाता है ना कि परफॉर्मेंस नहीं हुई तो चलो जाके डोमेस्टिक खेलो, रगड़ा खाओ 10-10 साल, 11-11 साल। फवाद आलम या हम लोग या हमारे से पहले जितने प्लेयर्स थे उनको भेज देते हैं, पूछते तक नहीं है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं। तो ऐसे इनसे भी पूछना चाहिए, इनको भी कुछ अरसे के लिए, इतने अरसे के लिए बाहर निकाल लेना अगर क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही तो। मिसबाह उल हक सफ़ेद गेंद के कोच, आजकल बड़ी तनकीद हो रही है उन पर, सीनियर्स तनकीद कर रहे हैं कि सफ़ेद गेंद का कोच मिसबाह को नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या बात है? देखिए आसिफ भाई, अनलकी रहा मिसबा, जैसे आया हेड कोच बना, वो जरा आप कह सकते हैं क्राइटेरिया ठीक नहीं है। कमेटी में उसको मेंबर बनाया जब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद। अगर अभी इसको कोच ही बनाना था, पीसीबी को थोड़ा खुद समझ लेना चाहिए था कि उस कमेटी में ना डालते, तो फिर कोई ऐसी इशू, ऐसा कोई किसी ने बात नहीं करनी थी। बस यही कह सकता हूँ कि जिस रास्ते से वो आया, जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखे कौन सा कोच बेहतर है, मुझे बताएं। दुनिया में मैंने तो नहीं देखे, कोई एक ही कोच आता है, वही तीनों फॉर्मेट की कोचिंग लेके चल रहा होता है। बस थोड़ा क्राइटेरिया आपने बनाना होता है बेहतर। वो क्या बनाना होता है कि ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, ए टीम के टूर वो करवाने पड़ते हैं, फिर जाके कोच हेल्प कर सकता है। आप ये कहें कि ऐसी खेलनी, वो भी डोमेस्टिक कराची के 3-4 ग्राउंडों में पूरा सीजन खत्म हो गया है, वहां से सिलेक्शन हुई है, पीएसएल शुरू हुई है, 2-2 3-3 इनिंग्स लगी हैं, वहां से सिलेक्शन होगी, वनडे क्रिकेट की भी, टेस्ट क्रिकेट की भी। तो फिर आप कैसे रिजल्ट कह सकते हैं कि अच्छे देंगे? तो ये मेरे ख्याल से पूरा चैनल होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि किस क्रिकेट में किस लड़के को लेके आना, उसकी फॉर्म और फिटनेस के साथ। यहाँ पे अभी जो नजर आ रहा है सिर्फ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, लाइकिंग डिसलाइकिंग पर टीमें बन रही है। और मैं नाम नहीं लूंगा, आपको ही पता है कौन कौन से लड़के गए हैं, प्लेयर्स हैं, उनका कसूर नहीं है, जिन्होंने भेजा उनका कसूर है। और उनको पूछना भी चाहिए मेरे ख्याल से, जो ऑन करते हैं इस चीज को और जिन्होंने इस पोस्ट पे इनको लगाया है, उनसे पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने इस पोस्ट पे इनको लगाया, बिल्कुल मेरा भी यही मौक़िफ़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कामरान अकमल मेरे साथ बैठे हैं और बड़ी खरी बातें कर रहे हैं। कामरान, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जिन लोगों ने इनको लगाया उनसे पूछना चाहिए। उनसे पूछने का हक तो फिर या तो चेयरमैन पीसीबी को है, या चीफ एग्जीक्यूटिव को है, या और ऊपर जो पेट्रन है उनको है। किसको किसको पूछना चाहिए और किससे पूछना चाहिए? देखिए पूछना तो पहले तो स्टार्टिंग चेयरमैन साहब से पूछना चाहिए, और एज अ मीडिया, एज ए अवाम उनसे क्वेश्चन होने चाहिए। मैंने नहीं देखा उनकी कोई स्टेटमेंट आई हो या मीडिया का सामना किया हो। अपने बताएं कि कोचेस या प्लेयर्स या टीम आपने भेजी है या अपॉइंट की है, तो वो क्या रीजन है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। सिर्फ अच्छा ये उन्होंने एक मैसेज दे दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी, जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत के आए हैं और एक होम सीरीज जीते हैं। तो उसके बाद तो हमने नहीं सुना। और कोचिज से ये पूछना चाहिए, चीफ सिलेक्टर से ये पूछना चाहिए, आपने ये टीम सिलेक्ट की है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस से सिर्फ क्या कि ताल्लुकात अच्छे हैं, मिलना जुलना अच्छा है, कि स्किल वर्क भी है, फिटनेस भी है, फॉर्म भी है, वो भी सामने रखे सिलेक्शन की है। इसके मुतल्लिक इन्होंने पूछना, मैंने और आपने नहीं पूछना। हम तो सिर्फ देख सकते हैं और बात अपनी राय दे सकते हैं। बाकी मेन काम तो मैनेजमेंट का ना, हाई मैनेजमेंट का। तो ये काम किसने करना है? और इस सीट पे बैठे हुए हैं, आपको रखा है उन्होंने, हमारे पैटर्न है उन्होंने रखा हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो इस चीज के लिए रखा हुआ है, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम मजीद नीचे जाएंगे। हमें ये डर है कि हमें क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़े। अगर क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ गया, फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान की क्रिकेट का। आपने बातें तो ठीक कर रहे हैं, अब इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन क्या फ्रेंचाइज का, पीएसएल फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस होता है? किसके इन्फ्लुएंस पर टीम बनती है? देखिए ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता। फ्रेंचाइज का भी इतना होता तो शायद हमारी फ्रेंचाइज में से भी 4-5 लड़के
टीम में होते, आपकी लेकिन टीम में ऐसा नहीं है। आपकी फ्रेंचाइज से तो एक लड़के को निकाल दिया था ना, हैदर अली। बस देख ले, मेरा नहीं ख्याल, जिनका पढ़ता होगा अब अंदर की खबर का मैं क्या कह सकता हूँ ना, मुझे इस पे कोई बात करनी चाहिए जिस चीज का पता ना हो। लेकिन देखिए, चीफ सिलेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, कोच का, हेड कोच का, फिर कप्तान का। और इनका इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि चीफ सिलेक्टर कुछ कह रहा हो, कोच को खुद कुछ कह रहा हो, और कप्तान जिसने फाइट करनी है, टीम को खिलाना, वो कुछ और कह रहा हो। इस चीज पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक पेज पे नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। एक पेज पे हो जाएंगे तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी राय है, जो मैंने देखा, जितने मैचेस हुए हैं पिछली 2-3 सीरीज से, मैं देख रहा हूँ। अब जिस तरह हारिस रऊफ की सिलेक्शन है, एक या दो फर्स्ट क्लास मैच खेला है। शादाब खान की सिलेक्शन है, वो भी बहुत अरसे से विकेट नहीं ले सके, इस तरह से बॉलिंग नहीं कर सके। तो क्या ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइज की वजह से आए, लेकिन ये परफॉर्मेंस पर इनकी सिलेक्शन जायज़ थी आपके ख्याल में? देखिए आसिफ भाई, सिर्फ इन लड़कों की बात ना करें आप। मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले साहिबजादा फरहान भी तो है, हम्म। आसिफ अली भी जैसे आया है, हाँ। और क्या नाम है, मुख्तार अहमद कैसे आया, शकील अंसर कैसे आया, और नुमान अनवर कैसे आया। इनसे ये भी पूछे ना कि ये लड़के कैसे आए। आप इनके रिकॉर्ड उठा के देख, एक एक इनिंग्स खेल खेल के आए हैं। तो हारिस सुहेल तो खैर हारिस रऊफ। खेलता हुआ आ रहा हारिस था। रऊफ। मैं हारिस हारिस रऊफ, आप मुझे बताएं कि मैं सुन रहा था कल सकलैन भाई को, उन्होंने बताया कि उनके प्लान में ये लड़के थे, उनकी सी टीम नहीं थी, थर्ड टीम नहीं थी, या बी टीम नहीं थी। वो पिछले 3-4 साल से उन्होंने काम किया इन लड़कों पे। सकलैन भाई प्लीज मुझे ये भी बता दें, आपको ही बता दें, उन्होंने प्लान किया घर बैठ के, या टीमों के साथ टूर करवा के उनको तैयार किया है, कि क्रिकेट खिला के किया है, हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के की है। ये जो फर्क नजर आया है उनका, हमारे एक एक दो दो मैचेस खिलाने के बाद सिलेक्शन हो रही है, तो फिर रिजल्ट भी ऐसे आएंगे। जब आपके मैचेस नंबर 3-4 सीजन लगे होंगे, लाइन में लगे होंगे, तो फिर परफॉर्मेंस जैसे ये इंग्लैंड टीम ने की है, सेकंड टीम ने, तो हम्म। फिर ऐसी परफॉर्मेंस आएगी टॉप क्लास। ये भी बता देते हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रहा हूँ, बिल्कुल रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन ये भी बताएं कि उनकी सिलेक्शन पॉलिसी ये है, ये क्राइटेरिया नहीं है कि 1 से 2 मैच खिलाने के बाद टीम के साथ रख लें, टूर करवा दें। हम्म। जैसे रिसेंटली टीम के साथ कई लड़के हैं, ठीक है, टैलेंट है, प्लेयर्स हैं, लेकिन टेम्परामेंट और परफॉर्मेंस करना उसी से आता है जब आप क्रीज पे टाइम स्पेंड करेंगे। वो बेस्ट जो चीज है वो हमारी 4 डे क्रिकेट है, उसके बाद 1 डे क्रिकेट है। वो जितना खेलेंगे तैयार होके आएंगे। आपको सेकंड ओडीआई में जो 3-4 साल से खेलता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक, साउथ हाँ, शकील सौ की शकील। मिसाल नजर आ गई है ना बिल्कुल सामने। बिल्कुल। उसने क्या टेम्परामेंट दिखाया, क्या बॉल उसने छोड़े, जैसे खेला है, 50 कर गया, मुश्किल टाइम निकाला उसने। तो यहाँ पे जो नया लड़का है जो T20 की परफॉर्मेंस करके जाएगा, वो तो ऐसे नहीं डिस्प्ले करेगा क्रिकेट, ऐसे तो नहीं वो खेलेगा। ऐसी मुश्किल कंडीशन में तो वो पागल हो जाएगा, जैसे शुएब मकसूद हुआ था। क्या उसने शॉटें मारी, मुझे बताएं, 50 ओवर्स की गेम खेल रहा था या T10 खेल रहा था, मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़ी होता है। बॉलिंग में हसन अली ये की चीज जरा, हसन अली भी आप देखें, फर्स्ट क्लास की अब परफॉर्मेंस। इंग्लैंड टीम फर्स्ट क्लास। हसन अली ने क्यों कम बैक किया, पहले पांच बेहतरीन। ओवरों में उसको मेरे ख्याल से 39 के 40 रन हो गए हुए थे। उसने कम बैक किया है क्योंकि वो पूरा सीजन खेल के गया हुआ, उसे पता है कि मैंने बॉलिंग कैसे करनी है। फर्क नजर आया उसके 10 के 10 मैच खेलने के 4 डे क्रिकेट का। हमारे प्लेयर्स, आप अनफॉर्चुनेटली, हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स फ्री भी होते हैं, मैं ग्राउंड में रहता हूँ, मैं इन प्लेयरों के साथ रहता हूँ, जब मैं खेलता भी था उस वक्त भी इतने लड़के होते थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देते थे, वो खेलना पसंद नहीं करते, जो पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं। एक तो ये ऐसा रूल बनाना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, कि आप डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई भी रीजन हो। रीजन फैमिली के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्रिकेट की वजह से आप लोग पाकिस्तान टीम में है, पाकिस्तान ने नाम दिया है, पाकिस्तान के नाम की वजह से हमें 4 लोग जानते हैं। तो इसके साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जो टीम में सेटल होता है वो डोमेस्टिक मैच नहीं खेलना चाहता, सिवाय T20, नेशनल T20 होता है, उसमें वो खेल लेते हैं 3 से 4 मैच। उसके अलावा ना कोई वनडे खेलता, ना कोई 4 डे खेलता, फारिग होता है एक आध लड़के के अलावा।
ये नुकसान हो रहा है। ये तो ये मशवरा चीजें करने वाली है। ये मशवरा कामरान अकमल आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 249 फर्स्ट क्लास मैचेस में 13,481 रन हैं आपके, 33 100 हैं आपके, और 62 आपके 50 हैं, और चौके छक्के भी आपने खूब मारे हैं। तो आप बहुत अच्छी बात आपने की कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा तो, और ये लड़कों की मैं पढ़ रहा था, शाहीन शाह अफरीदी और भी बड़े लड़के हैं जो लिस्ट ए खेले हुए, तो इनको सालों साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो वनडे में परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। मुझे तो आसिफ भाई, शहीन शाह के आप मैच निकालें फर्स्ट क्लास के, मेरे हम्म, ख्याल से 1 से 2 मैच खेला होगा। खेलता ही नहीं है, जब भी फारिग भी होता है तो उसको खेलने नहीं देते। एक हमारे यंगस्टरों को ऐसा नशा लगाया हाई परफॉर्मेंस कैंप का, एनसीए का, वहां से निकलते ही नहीं। अब नसीम शाह की मिसाल देख लें, 5 मैच वो खेला तो साथ ही टेस्ट मैच खिला दिया। शाहनवाज धानी है, 4 मैच खेला के 5 मैच खेला फर्स्ट क्लास के, सात वो सात टीम फर्स्ट। में आ गए। 7 मैच खेल रहा है, हाँ। मुझे बताएं। अब ऐसा हमारा क्राइटेरिया होगा तो फिर ऐसा ही होगा। शदाब ने 1 मैच नहीं खेला 4 डे, तो वो पाकिस्तान टीम में आ गया। अब उसको स्ट्रगल करनी पड़ी है। मुझे बताएं, बॉलिंग उसको कैसे वो रिदम में आए जब तक वो लंबी बॉलिंग नहीं करेगा। उस्मान कादिर है, 4 डे क्रिकेट वो खेलता नहीं है। मुझे बताएं कैसे वो पॉलिश होगा। T20 में 4 ओवर कर लिए, बच गए इधर उधर करके किसी तरीके से। बस वही एक चाम है T20 को, और T20 को क्राइटेरिया बनाया। और दूसरा आप देखें, 2019 वर्ल्ड कप के बाद मैं देख रहा था स्टैट्स, आपने सिर्फ 8 से 9 ओडीआई मैच खेले हुए हैं। तो आप फिर रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ओडीआई भी अच्छा करें, T20 टेस्ट मैच भी अच्छा करें। कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताएं। हमारा लेवल तो ये हो गया, अब आईसीसी के सामने हमें लड़ना चाहिए कि हमें 30 से 35 ओडीआई साल में पूरे खेलने चाहिए, और 12 से 13 टेस्ट मैच हमें मिलने चाहिए। जब हम आप ये क्रिकेट ज्यादा खेल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप T20 भी खेल जाएंगे। हम तो इंडिया वर्ल्ड कप सर पे है, वो 5 टेस्ट मैच खेल रहा है। हम लोगों का वर्ल्ड कप सर पे, हम 3 के बजाय 2 कर लिए। तो ये ये तो हमारी ये मेंटेलिटी है। तो ये मेंटेलिटी तो हमारी चीफ एग्जेक्टिव साहब की है ना, उन्होंने तो तारीफ की थी इस बात की कि हम T20 वर्ल्ड कप की वजह से एक टेस्ट मैच कम कर रहे हैं। तो ये तो सवाल उनसे भी तो कोई सवाल पूछे, एहसान मानी साहब से, वसीम खान साहब से, हमारे नदीम खान साहब से, मोहम्मद वसीम से, उनसे कोई नहीं पूछता। सर, मोहम्मद वसीम का तो कोई रोल नहीं है, ये तो पीसीबी का नहीं, काम है, मोहम्मद हाई वसीम से मैनेजमेंट का, सिलेक्शन जिन्होंने करवा सिलेक्शन सिलेक्शन तो उन्हीं का काम है ना। सिलेक्शन। देखिए, वो सिलेक्शन की हमने बात कर ली, जो भी है सामने जो परफॉर्मेंस, जो जिस टाइप की क्रिकेट हो रही होगी उसमें वसीम जो खान परफॉर्मेंस हो होगी। फिर वसीम खान और एहसान वसीम मानी खान, को आपका क्या मशवरा होगा एज टेस्ट क्रिकेटर जिसने 53 टेस्ट मैच खेले हैं, वो क्या कहना चाहता है वसीम खान साहब से? सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से जो कहना चाह रहा हूँ, एक तो क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट है। और खुदाया खुदाया आप ये सिस्टम को ना समझें कि आपको ग्रेड इंजमामुल हक, जावेद अब्बास, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ इस सिस्टम में नहीं मिलेंगे। इस सिस्टम में आपको मेरे जैसा कोई प्लेयर नहीं मिलेगा जो मेरी जैसी परफॉर्मेंस है, मेरे जैसा जो इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है, ऐसा प्लेयर नहीं आपको मिलेगा। ये सोचना पड़ेगा। आपको इस सिस्टम से तौफीक उमर जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा, वो भी 42 टेस्ट मैच खेला हुआ है। तो इस खुदाया उस सिस्टम को भी थोड़ा सा देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें। 6 टीमों के साथ काम नहीं होने वाला, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, टीमें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आपने ग्रेट प्लेयर्स बनाए हैं जिस क्रिकेट से, उसकी तरफ देखना पड़ेगा, नहीं तो मजीद मुश्किलात होंगी पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये 6 टीम्स का सिस्टम तो अब बहुत पीछे चला गया। अब तीसरा सीज़न फर्स्ट क्लास का शुरू होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं पता कि नीचे की टीम्स का हाँ क्या जी, वो होगा। आसिफ भाई बिल्कुल सही कहा। तीसरा सीजन शुरू होने वाला, दूसरे सीजन में ही एक दिन पहले टीम आई है 17 की 17, और पाकिस्तान टीम को हरा दिया। पता चल गया कितनी बेहतरी आ रही, इंप्रूवमेंट आ रही है, किस क्रिकेट की तरफ हमारा ध्यान है। ये नजर आ रहा है। जब तीसरा सीजन खत्म होगा तो अभी आने वाली जो सीरीज अफगानिस्तान के साथ है, उसमें कोई अपसेट ना हो जाए। बहुत फिक्रमंदी की बात है कामरान, आपने सही कहा। अब एक ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, मज़ीद बात करते हैं इस फर्स्ट क्लास सीज़न पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कामरान अकमल मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात हुई। पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अलावा लिस्ट ए और T20, और उसके अलावा पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पर बात हुई। अब बात करते हैं कामरान, जो आपके भाई हैं उमर अकमल, उन पर बैन लगा, वो ख़त्म हो गया, अब रीहैब का प्रोसेस उनका शुरू हुआ है। उस पे जाने से पहले पहले ये जो गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या हुआ, उनके घर में कोई गाड़ी आ गई थी, कुछ आ गया था, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी चली। असल कहानी क्या है? देखिए, मैं भी हैरान हो रहा था आसिफ भाई के काफी नेगेटिव बातें की गई उमर पे। और मैं भी यूट्यूबर हूँ, आप भी हैं, काफी लोगों ने उसको ट्रोल किया है। लेकिन आप ये देखें, फुटेज इतनी वायरल हुई है, सीसीटीवी फिर मोबाइल पे भी वहां पे बनी है। वो गाड़ी अपने घर के अंदर कर रहा है तो लोग आके जो भी थे, और एक तो वो पुलिस ने भी बताया हुआ नशे में थे, तो उन्होंने आके बदतमीजी की है, शुरू कर दी है और हाथापाई करने की कोशिश की है। और फौरन उसने पुलिस को बता दी है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ कि बात का पता नहीं है तो इतना ज्यादा उम्र को क्रिटिसाइज किया, इतनी इतनी बड़ी बातें बोली है, मैं आपको आपके चैनल के थ्रू बता नहीं सकता। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई भी हो, जब तक बात मुकम्मल पता ना हो। खैर, अब वो पुलिस के पास है, मामला सारे देख रही है, वो उनको पता भी है, उन्होंने प्रेस रिलीज भी दी है उमर के मुतालिक, फिर जैसे वो बंदे थे उनके मुतालिक। तो अल्लाह का शुक्र, अब उमर ठीक है और अपनी बस गेम की तरफ ध्यान है। और अभी जैसे आपने बात की है, बैन भी खत्म हो गया, रीहैब 3 महीने 2 महीने डिले कर दी है। और मुझे जहां तक पता है, जिनसे मेरी बात भी हुई है एंटी करप्शन के, उन्होंने कहा वो स्टेटमेंट देगा तो हम लोग शुरू करेंगे। स्टेटमेंट दे दी मैंने उसने? कहा ठीक स्टेटमेंट दे है। दी? स्टेटमेंट स्टेट हाँ जी, दे चुका? स्टेटमेंट दे दी। फिर जब स्टेटमेंट दे दी तो मैंने वैसे बैठा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि यार इससे पहले भी 3-4 लड़कों के फेलियर टू रिपोर्ट है। आसिफ भाई, आपकी नजर से कोई गुजरा हो वीडियो मैसेज उनका, आपने सुना हो कहीं पे, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे मुझे बता मुझे दे। याद नहीं पड़ता। वाई नॉट उमर? अगर आपने लेना ही था तो अपने पास रखते या ईमेल करवाते, पब्लिकली या मीडिया पे देने की क्या जरूरत थी? मुझे बताएं, फेलियर टू रिपोर्ट। ये हमने भी करप सवाल, ये भी करप्शन सवाल करा था। अल्लाह एक हाँ जी, करप्शन उसने, अल्लाह का शुक्र है, उसने पहले भी कहा, पीसीबी ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा जो भेजी थी कि करप्शन का कोई नहीं है, सिर्फ फेलियर टू रिपोर्ट का है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से देखने वाली है कि कोऑर्डिनेशन कितनी जबरदस्त है प्लेयर्स की और मैनेजमेंट की। और किसी को डंडा देना हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसको देना है। तो यही चीज मैंने देखी है। लेट्स सी क्या होता है, अच्छा, लेकिन आपको अब लगता जो है भी हो गया खत्म पीसीबी हो गया। पीसीबी इसको लटका रहा है, या एसीबी, एंटी करप्शन यूनिट इसको लटका रहा है किसी वजह से? नहीं नहीं, ये नहीं बात, मैं एक ओवरऑल सिर्फ ये अभी की नहीं, मैं अभी की नहीं, पिछले अच्छा। वो 2017 से जब से उसको फिटनेस इशू पे बाहर करना, चैंपियंस ट्रॉफी से भेजना शुरू किया है कोच ने। मिकी फिर आर्थर। वो क्या नाम है उसने, हाँ जी, फिर क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस वही एक चीजें सामने है। बस अब लेट्स सी वो चीजें उम्र भी खत्म करे, पीसीबी भी खत्म करे, अपनी अपनी जॉब की तरफ ध्यान दें। उम्र के जेन में तो ऐसी अब कोई बात नहीं है, तो और अपनी गेम की तरफ ध्यान है। वो बस अब पीसीबी के यही रिक्वेस्ट है कि आप उसका रीहैब खत्म करें, जैसे बाकी लड़कों का किया, 15-20 मिनट में। 6-6 महीने का टाइम, 2-2 महीने का टाइम तो नहीं लगाया उनका। 1-2 लेक्चर देने होते हैं, इतने कैंप्स लगते हैं वहां पे, दे दे लेक्चर। अगर देना है या आपने करना है तो उसके बाद उसको फ्री करे, अपनी क्लब क्रिकेट खेले जाके ग्राउंड में प्रॉपरली। फिर अपनी जैसे अभी रिसेंटली शुरू होनी है, सॉरी, केपीएल नेक्स्ट मंथ, उसके लिए अवेलेबल हो, अपना फॉर्म में आए, डोमेस्टिक सीजन की तैयारी करे। फिर उसके बाद पीएसएल है, फिर नेवर नो, वर्ल्ड कप पे अगर फॉर्म अच्छी है तो अगर सिलेक्शन पे पूरा उतरता है तो टीम के लिए ऑर्डर में T20 में इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है। चलिए, बात तो आपने ठीक की उम्र के बारे में। फिटनेस उनकी कैसी है अभी? वैसे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं वो? कर रहा है फुल टाइम वो तो बैठा काम हुआ है 1 साल से, 1.5 साल पूरे, पौने 2 साल होने वाले हैं। तो अब मेरे ख्याल से पीसीबी से रिक्वेस्ट है वो छोड़े, उसका रही है रिक्वेस्ट, उम्र के। और अगर मुझे कुछ एज ए प्लेयर, एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो बात माने। और जैसे हम्बल रिक्वेस्ट, और कुछ भी नहीं। बाकी उनकी मर्जी है, अब उनकी मर्जी बोल ही सकते हैं, क्या कुछ नहीं सकते उनसे, ना लड़ सकते हैं, ना इतनी हिम्मत है उनसे लड़ने की। इतनी हिम्मत नहीं है लड़ने की? ये क्या बात की? ये क्या बात है भाई? बस ऐसे ही है ना, लड़ नहीं ना सकते, बोल ही सकते हैं अपने
अपने राइट के लिए। और अपना बात राइट पे मैं कर रहा हूँ, लड़ने की तो बात ही नहीं है। या जैसे पीसीबी को दूसरे जो मैं मीडिया देखता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ, मैं भी अब पार्ट हूँ मीडिया का, तो वैसा मैं नहीं कह सकता पीसीबी के मुतालिक जैसा कहा जाता है। हमारे कोचिज के मुतालिक, मैनेजमेंट के मुतालिक सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात कर सकते हैं। इतना पर्सनल हो के मैं किसी के साथ नहीं कर सकता, मैं ये बात कर रहा हूँ। वो असल में यूट्यूब का मिजाज अब बन गया है और हमें ये पैगाम भी देना चाहिए कि कोई कोई भी यूट्यूबर हो वो बात ठीक करे, चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कामी अब ये बताइए कि फर्स्ट क्लास तो आप पिछला भी नहीं खेले थे, तो क्यों फिटनेस की वजह से नहीं खेले थे या कुछ और वजह थी, या अब क्या आगे आसिफ क्या है? भाई खेला था। कम नज़र आए थे नहीं मुझे नहीं, ग्राउंड खेला पे, था बहुत मैं। कम नज़र आए थे आप। फिटनेस का इशू कोई एक्चुअली हो गया मुझे था? वो नेक हाँ। मुझे नेक की इंजरी हो गई बिफोर प्ले ऑफ जो मैचेस है हम्म। रिमेनिंग पीएसएल के, जो कराची में जी हुए हैं जी जी दोबारा, जी फिर जी कराची जी किंग जीती है। जी। और उसकी वजह से मैं खेल नहीं सका था और प्ले ऑफ भी नहीं खेल सका था। हाँ। और जब मैं फिट हुआ तो बस फिर आपको पता है कि टॉप की क्रिकेट जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल के बाद जब कोचेज ऐसे लगा देंगे या ऐसी बातें करेंगे वो, और हमारे जैसे प्लेयरों को ऐसे ट्रीट करेंगे, तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या हमारा क्राइटेरिया बनाया इन्होंने खिलाने का, और क्या सोच है हमारे मतलब इनकी। तो वो चीज मेरे ख्याल से काफी परेशान करने वाली है तो पाकिस्तान की क्रिकेट शाहिद में, अनवर साहब, डोमेस्टिक में। आपके हाँ सेंट्रल जी। पंजाब के कोच हैं, तो उनसे कुछ अनबन होती है, क्या वजह जी, है? क्या कि उनका देखिए काम करने अनबन का की उनका बात नहीं तरीका है जो। तरीका ठीक नहीं है? इजाज जूनियर नहीं पहले नहीं, चैंपियन कोच थे आपके। देखिए बिल्कुल इजाज जूनियर चैंपियंस थे, बड़ा कुछ हुआ है, हमारी टीम सबसे बड़ी टीम थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, उनके होते हुए भी बहुत कुछ हुआ है टीमों में आपस में बैठे हुए। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया पूरी टीम को, सब प्लेयरों को लेके भी गए हैं, चैंपियन भी हुए हैं, 4 डे क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शाहिद अनवर साहब ने किया, मेरे सीनियर है, मैं उनके अंडर भी खेला हूँ, उनके साथ भी खेला हूँ नेशनल बैंक में जब मैं अंडर 19 था। लेकिन मुझे तो खैर उस वक्त से ही पता था, लेकिन जो जब ये इस लाइन में आए हैं, हमारी टीम के साथ आए हैं, फिर तो मैंने कहा अल्लाह ही हाफिज है हमारा, और अल्लाह ही हाफिज है। जो अगर दोबारा अगर वो सेंट्रल पंजाब के कोच हुए तो खैर, सेंट्रल पंजाब खैर पाकिस्तान की टीम है, डोमेस्टिक की टीम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे बंदों का कोई काम नहीं है 6 टीमों के साथ, या डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल के बाद जो टॉप की क्रिकेट है उस टीमों के साथ ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, यही मैं बोलूंगा बस। क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कोच के लिए, डोमेस्टिक के देखिए टॉप लेवल क्राइटेरिया कोच? देखिए क्राइटेरिया जैसे रजाक भाई आए हैं, क्रिकेट तो खेलने में है ना, ऐसे बंदों हाँ। को आना चाहिए। अगर आपने यही सिस्टम रखना है तो, अगर आपको एक दो प्लेयर चाहिए तो फिर आपको ऐसे बड़े नाम रखने पड़ेंगे। और ये नहीं आपको रखना पड़ेगा जो एक मैच खेला हो और जिसका विजन पूरा पाकिस्तान वो घूम के आ गए कोचिंग करके, तो उनको आप लगा रहे हैं हर रीजन में हर टीम के साथ। उनका क्या मुझे बताएं ना, क्या पॉलिसी है, क्या उसका माइंड सेट है, जो सारी टीमों में घूम के आ गया, कहीं पे भी सेटल नहीं हुए। वो क्या आप टीम को दे सकते हैं, क्या लड़कों को तैयार करके दे सकते हैं, मुझे बताएं। तो पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सॉरी, देखना चाहिए कि बड़े नाम लगाने पड़ेंगे, जो हमारे बड़े नाम लाए। जैसे अभी रिसेंटली आप देखें कि छोड़ी है, जैसे इमरान फरत है, उमर गुल है, मोहम्मद समी है, इन प्लेयरों को यूटिलाइज करें, अब्दुल रहमान है, जुल्फकार बाबर है, इन प्लेयरों को गेज करना पड़ेगा इन टीमों के साथ। आपने अगर प्लेयर्स लेने हैं, इनको होगा, इन्होंने पूरी पाकिस्तान की ग्राउंडों में क्रिकेट खेले हुए हैं, ये सीजन ऑफ होता है तो घरों में बैठे होते हैं, इनको क्या पता क्रिकेट का कैसे चलती है, कैसे ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट चल रही है, क्या क्लब क्रिकेट हो रही है। ये तो सामने आ जाएंगे तो देख लेंगे तो ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीजें करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऐसे कोचेस लगाने पड़ेंगे। जैसे रजाक भाई आए हैं या फैसल इकबाल आया, फैसल इकबाल का भी आपके सामने है। छब्बीस मैं नहीं टेस्ट कह प्लेयर। सकता कुछ, जो भी, हाँ जी, क्रिकेट तो खेला हुआ है ना, हम्म। लेकिन ये है कि ऐसे प्लेयर जब लगाएंगे क्रिकेट खेलने वाले, तो मेरे ख्याल से टीम को भी फायदा होगा, लड़कों को भी फायदा होगा। अब रोल मॉडल दिखाना प्लेयरों के साथ, आजकल के ऊपर से आपने नंबर्स लगाए हुए एज के, तो वो फिर आप हम्म। प्लेयर्स भी उस बड़े लगाए ना टीमों के साथ, मजा तो फिर है।
मज़ा तो आप उनको फिर कोचेस लगा रहे हैं जिनको हमसाया नहीं जानता, तो ये तो फिर चलो यार सोचने वाली कामरान, बात है ना। बस इसको रैप अप करते हैं। कामरान अकमल से बात हुई, जैसे मैंने पहले कहा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का इनको भी उस तरह से दर्द है, क्योंकि इन्होंने 249 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, इन्होंने 340 लिस्टें मैचेस खेले हैं, और डोमेस्टिक T20 में 277 मैचेस ये खेल चुके हैं। अपनी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी, तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। कामरान अकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, थैंक यू आसिफ भाई। ये थे कामरान अकमल, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर्स प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।